dear student, we are doing chapter 3rd of sociology. The chapter is the story of Indian democracy. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी और साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स। और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस होता क्या है और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या बातें, क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होते हैं, मेजर रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है इन विच रूल एंड रेगुलेशंस आर रिटन। और जो भी रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो किसके लिए होते हैं? लोगों के वेलफेयर के लिए। जो प्रीएम्बल है इज द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस विच गिव अस एन आइडिया ऑफ व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ। जो प्रीएम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस के इंट्रोडक्शंस हैं जो हमें आइडिया देता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इन शॉर्ट हम प्रीएम्बल को एक शॉर्ट समरी बोल सकते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ब्रीफली शॉर्ट रूप में जो हमें बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में कौन कौन से आइडिया आते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के आइडिया बोल रखे हैं। फर्स्ट है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या होता है कि हमारी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे रखा है सोशलिस्ट का। सोशलिस्ट का मतलब होता है इक्वल वेल्थ, कि सभी को इक्वल वेल्थ मिलनी चाहिए, इक्वल धन मिलना चाहिए। तो इसके लिए सरकार ने अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलाए हैं, जैसे जो पुअर पीपल है उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी जो भी है मतलब उनको एक्स्ट्रा इनकम प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स प्रोवाइड की गई हैं। तो ये सोशलिस्टिक का कंसेप्ट है। सोशलिस्टिक का क्या मतलब है कि इक्वल वेल्थ प्रोवाइड करना। सेकंड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या क्या आता है, सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब होता है हर रिलीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस देना। कोई भी रिलीजन बड़ा नहीं है, कोई भी रिलीजन छोटा नहीं है। स्टेट की नज़रों में, कानून की नज़रों में, लॉ की नज़रों में हर रिलीजन इक्वल है। और जो स्टेट है वो रिलीजन को हमेशा ही सेपरेट रखेगा, किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या है कि रिपब्लिक की सभी को फुली राइट है। जो प्रेसिडेंट है वो स्टेट का हेड है, जरूरी नहीं है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह भी हो सकते हैं। यानी कि रिपब्लिक है, रिपब्लिक सभी का। ठीक है, ये नहीं है कि कोई मोनार्की है, कोई राजा है वो हेड है। तो रिपब्लिक भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आइडिया। लिबर्टी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को फ्रीडम का राइट दे रखा है कि सभी को इक्वली राइट है फ्रीडम का। नेक्स्ट है इक्विटी। ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर इन अ कॉर्पोरेशंस। इक्विटी, जो भी ओनरशिप इंटरेस्ट है शेयर होल्डर का वो कॉर्पोरेशन में होना चाहिए। नेक्स्ट आइडिया है डेमोक्रेटिक। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी है हमारी कंट्री में, जो भी हम सरकार चुनते हैं लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के लिए चुनी जाती है और लोगों से ही चुनी जाती है। और नेक्स्ट आइडिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेटर्निटी, भाईचारा, मिलजुल कर रहना चाहिए। ऑल लॉज दैट आर इम्प्लीमेंटेड आर गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी सारे के सारे कानून बनाए गए हैं, कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ, वो सारे के सारे कहाँ लागू, जो भी लागू हुए हैं वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सो यहाँ हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और हमारी प्रीएम्बल क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन पेश करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की मेन जो शॉर्ट रूम में समरी को शो करता है। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या आइडिया है, सोशलिस्टिक, सेक्युलर, रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्विटी, डेमोक्रेटिकल, फ्रेटर्निटी, ये सारी की सारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आइडिया है। नेक्स्ट है लॉ रिटन डाउन, इट इज़ फोर्स एंड यू हैव नो चॉइस बट टू फॉलो इट। जो कानून है वो बनाया जाता है, सारे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते हैं, सभी अपनी एग्रीमेंट देते हैं, तो कानून है जो बनाया जाता है। ठीक है, और हमको उनको पालन करना होगा, हमें उन्हें फॉलो करना होगा, हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। और साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट बेसिक आइडिया क्या है, जस्टिस, फेयरनेस, नॉट ऑलवेज गिवन। जस्टिस है, फेयरनेस होनी चाहिए, जो भी हमने कानून बनाया है सभी पर इक्वल लागू होने चाहिए, जो भी पनिशमेंट है सभी को इक्वल दी जानी चाहिए, ये है जस्टिस। लेकिन कई बार ये जस्टिस का कंसेप्ट फॉलो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है पीपल आर सपोज्ड टू फॉलो लॉज बट जस्टिस इज़ नॉट ऑलवेज फेयर। लोगों को लॉ तो फॉलो करने पड़ते हैं लेकिन कई बार जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं होता।
द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट हैज़ ऑल द लॉज दैट डूज एंड डोंट विच द गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे के सारे लॉज राइट किए गए होते हैं और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ होता है कि क्या क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्या क्या गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए। लॉज आर इम्प्लीमेंटेड बाय द अथॉरिटीज़ हु हैज़ बीन गिवन पावर एंड अथॉरिटी टू इम्प्लीमेंट द लॉ। जो लॉ है वो अथॉरिटी के द्वारा लागू किया करवाया जाता है। कुछ एक अथॉरिटी होती है जैसे पुलिस वगैरह, इनको अथॉरिटी दी जाती है कि वो लॉ को एप्लीकेबल करवाएं, सही ढंग से इम्प्लीमेंट करवाएं। अगर नहीं लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे लोग या इम्प्लीमेंटेशंस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो गवर्नमेंट फर्दर स्टेप लेती है। नेक्स्ट है Constitution's government has the responsibility to take care of the suppressed classes, ST, SC, minority, differentiated women and OBC other backward caste। जो गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सप्रेस्ड कास्ट, दबी हुई कास्ट है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, शेड्यूल कास्ट है, माइनॉरिटी जिनकी संख्या कम है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, हैंडीकैप है, बायोलॉजिकल वीकर हैं, जो भी है, वुमेन है या दूसरी बैकवर्ड कास्ट है, कॉन्स्टिट्यूशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनका भी टेक केयर करें, इनका भी ध्यान रखें। ये नहीं कि पॉलिसी बना दी अपर कास्ट के लिए बना दी, इन सभी को ध्यान में रखकर जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है। ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट किया गया है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि हमारे यहाँ 3 तरह के कोर्ट होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, स्टेट लेवल पे स्टेट कोर्ट, हाई कोर्ट और हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी होती है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को सेटिस्फाइड नहीं है अपने जस्टिस से कि उसको न्याय नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्टेट लेवल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, तो वो कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। इफ़ जस्टिस इज स्टिल नॉट गिवन ही कैन अपील टू द प्रेसिडेंट। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, लग रहा है कि उसको न्याय नहीं मिला, तो वो प्रेसिडेंट को अपील कर सकता है। यूजुअली हाई कोर्ट आर इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। जो हाई कोर्ट होता है वो कहाँ होता है, किसी भी स्टेट की कैपिटल में। लॉ आर मेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर और रेगुलेशन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी लॉज बनाए जाते हैं ऐसे अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाए जाते। जो प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है, जो भी रेगुलेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाते हैं, उसी को फॉलो करके ही लॉज बनाए जाते हैं। इट इज़ इन द कोर्ट एंड बाय लॉज दैट द कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट आर टेकन केयर ऑफ। और हम कोर्ट में भी और लॉज में भी जो कॉम्पिटिटिव पार्टीज़ होती हैं, जो कॉम्पिटिटर होते हैं, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। ये नहीं कि हमारा फ़ायदा है तो हम, हमारी पार्टी अब जीती है, हम उस सत्ता में है, हम पावर में है, तो हम अपने कॉम्पिटिटिव इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाता है। उनकी भी एग्रीमेंट होनी चाहिए। इफ़ दे आर एग्री देन लॉज आर मेड, अदरवाइज लॉज नहीं बनते। सभी रिप्रेजेंटेटिव को एग्री होना चाहिए होता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। क्लियर?